हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप देखने वाले हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण है ना। इस विद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण से घुमाने में किए गए कार्य का व्यंजक ज्ञात करना है ना। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जब किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पर रखते हैं तो उसके प्रत्येक आवेश पर क्या लगता है, दो बल लगते हैं या बलों का युग्म लगता है जो उसको घुमाकर विद्युत क्षेत्र के क्या समांतर करने का प्रयास करता है, जिससे वह क्या करता है, थीटा कोण से घूम जाता है ना, और समांतर लाने का प्रयास करता है। अभी जब घूम रहा है तो बल लग रहा है तो कुछ न कुछ क्या किया जा रहा है, कार्य किया जा रहा है। तो उसी कार्य का क्या निकालना है, व्यंजक निकालना है ना, क्योंकि ये घुमाने के लिए कुछ न कुछ विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने के लिए कुछ न कुछ कार्य का काम कर रहा है ना। तो उस पर कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है और उसी का क्या निकालना है, अपने को व्यंजक निकालना है। तो यहाँ से कार्य मतलब क्या हो जाएगा, बल गुना विस्थापन। ये सूत्र पता है अपने को और इसी को रख के हमको इसका व्यंजक निकालना है। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। इस पर बल लग रहा है, बल युग्म आघूर्ण लग रहा है, और विस्थापन मतलब कितना हो रहा है, थीटा कोण से विस्थापन हो रहा है ना। और उसको ए बी से उसकी विस्थापित स्थिति कहाँ तक, ए डैश बी डैश तक लाने के लिए कुछ न कुछ कार्य किया जा रहा है ना। तो ए बी को विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण घुमाने में जो कार्य किया जा रहा है और उस कार्य को ए डैश बी डैश तक लाना पड़ रहा है, तो इसके लिए कुछ न कुछ बलयुग्म काम करेगा, और बलयुग्म काम कर रहा है तो बलयुग्म आघूर्ण भी होगा, है ना। तो बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू कितनी होती है, हमने पिछली वीडियो में देखा था। बलयुग्म आघूर्ण की वैल्यू होती है टाउ इक्वल टू कितना होता है, पी ई साइन थीटा। तो ये दो चीजें याद रखना है आपको, एक ये बलयुग्म आघूर्ण पी ई साइन थीटा और कार्य बराबर बल गुना विस्थापन का सूत्र, है ना। तो क्या हो जाता है, चित्रानुसार हमको पता है विद्युत द्विध्रुव को कहाँ से, विद्युत द्विध्रुव किसको, ए बी को घुमाकर कितनी विस्थापित स्थिति कौन सी, ए डैश बी डैश तक लाने में उत्पन्न बलयुग्म आघूर्ण है ना, कितना है, टाउ है। तो हमें ज्ञात है टाउ बराबर कितना होता है, पी ई साइन थीटा। कितना होता है, पी ई साइन थीटा। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 1। अब यही जो बलयुग्म आघूर्ण है ये किसका काम करेगा, बल का काम करेगा। बल बराबर क्या हो जाएगा, बलयुग्म आघूर्ण टाउ का काम करेगा, है ना, जिसको अपन क्या बोलेंगे, टाउ, है ना। तो यहाँ से बलयुग्म आघूर्ण कितनी वैल्यू आ गई है, टाउ इक्वल टू कितना, पी ई साइन थीटा। तो अब सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमको, इसको, ये अपनी माध्य स्थिति है ना, उस माध्य स्थिति मतलब इसको 0 मान लो, और उससे कितना कर रहे हैं अपन, ऐसा थीटा डिग्री उसको क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, है ना। तो पहले अल्पा कोण करेगा डी थीटा, फिर और अल्पा कोण करेगा डी थीटा, फिर और अल्पा कोण करेगा डी थीटा। ऐसे अल्पा कोण करते करते हमको पूरे जितना भी कोण से वो घूम रहा है उन सभी का मतलब एक संयुक्त मान निकालना पड़ेगा। तो पहले हमको अल्पा कोण के लिए निकालना पड़ेगा, है ना। तो क्या बोलेंगे हम, क्या, विद्युत द्विध्रुव को अल्पा कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य कितना है, डी डब्ल्यू है। तो मतलब अल्पा कार्य कितना है, डी डब्ल्यू है, तो कार्य मतलब वर्क, है ना। तो डी डब्ल्यू है तो कितना हो जाएगा, कार्य बराबर किससे, बल गुना विस्थापन से, है ना। तो यहाँ से कार्य कितना लिखेंगे, अल्पा कार्य डी डब्ल्यू बराबर बल जो होगा वह बल किसके बराबर लिखा है अपन ने, बलयुग्म आघूर्ण के। तो यहाँ पर टाउ, है ना, गुना विस्थापन क्या कर रहा है, अल्पा विस्थापन कितना घुमा रहा है, डी थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ इंटू डी थीटा। अब यहाँ से टाउ की वैल्यू कहाँ से रख देंगे, समीकरण 1 से, ठीक है। अतः किससे, समीकरण 1 से टाउ का मान रखने पर
कितनी वैल्यू आ जाएगी, डी डब्ल्यू बराबर टाउ का मान रखेंगे कितना, पी ई साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, 2। ठीक है, अब ये अल्प कार्य हो गया। अब उसको क्या करेंगे हम, अल्प कार्य को अब पूरे कार्य में करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये निकाल लिया, पहले तो हमने बलयुक्त महागुण निकाल लिया, बल के बाद में यहाँ पर मान रखकर बलयुक्त किया गया, अल्प कार्य निकाल लिया डी थीटा कोण घुमाने के लिए, है ना। अब क्या करेंगे हम तीसरा पॉइंट में कि विद्युत द्विध्रुव को कितना कोण घुमाने में, थीटा कोण घुमाने में। लेकिन कहाँ से, थीटा बराबर 0 डिग्री से कितना, थीटा बराबर थीटा डिग्री, चाहे वह 45 डिग्री हो, चाहे वो 20 डिग्री हो, चाहे वो 90 डिग्री हो, है ना। मान लो कि ये 90 डिग्री है इस टाइप से, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के घुमाने में कितना कार्य किया जाएगा, 90 डिग्री घुमाने में, और यही कार्य यहाँ से यहाँ तक भी किया जाएगा, है ना। तो ये जितना कार्य होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा डिग्री पर। ये 0 डिग्री है तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 90 डिग्री, और यही कार्य समांतर लाने का भी काम करेगा, तो वो भी कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, है ना। तो यहाँ से 0 विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर कितना, 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा डिग्री, चाहे वो 45 डिग्री भी हो सकता है, चाहे वो 90 डिग्री भी हो सकता है, चाहे वो 270 डिग्री भी हो सकता है, चाहे वो 360 डिग्री भी हो सकता है ना। तो विद्युत द्विध्रुव को थीटा बराबर कितने, 0 डिग्री से थीटा बराबर थीटा डिग्री तक घुमाने में किया गया कुल कार्य। अब कुल कार्य निकालेंगे तो डी थीटा का सबका क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, है ना। तो कार्य कितना हो जाएगा, कुल कार्य कितना है, डब्ल्यू है, तो ये संपूर्ण जो अल्प कार्य होगा उसका क्या हो जाएगा, समाकलन। कहाँ से ले रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक के ले रहे हैं, है ना। तो यहाँ से किससे मान रखेंगे, समीकरण 2 से मान रख देंगे, मान रखने पर यह आप देख पा रहे हैं समीकरण 2 में डी डब्ल्यू की वैल्यू है, डी डब्ल्यू की वैल्यू रखना है हमको, है ना। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बराबर कहाँ से, 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक की डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी है, पी साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा। तो आप देख सकते हैं पी साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा, ये वैल्यू रख दी हमने, है ना। अब यहाँ से केवल समाकलन जो हो रहा है वो थीटा के समक्ष ही हो रहा है, तो यहाँ पर पी जो है उसको क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी, और समाकलन में हो जाएगा 0 डिग्री से कितना, थीटा डिग्री तक के। ये कितना है, 0 डिग्री है, उससे कितना डिग्री, थीटा डिग्री तक घुमाने में किसका करेंगे समाकलन, साइन थीटा का, साइन थीटा इंटू कितना, डी थीटा का। ठीक है, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, पी ई, है ना। साइन थीटा का जो समाकलन होता है, ठीक है, वह कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। कितना होता है, यदि हम अवकलन की बात करते हैं तो डी अपॉन में डी थीटा या डी अपॉन में डी एक्स साइन एक्स करते हैं तो ये कितना होता है, कॉस एक्स होता है। ठीक है, मतलब अवकलन जो होता है वह प्लस में आता है, लेकिन जब हम इसी का समाकलन करेंगे, अवकलन करेंगे तो प्लस में आता है, लेकिन समाकलन करेंगे तो किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। ठीक है, ये याद रखना है ना, ये याद रखना कि यदि हम अवकलन करते हैं किसी भी एंगल वाले फलन का तो वो कितना आता है, प्लस में आता है ना, कॉस एक्स के रूप में। लेकिन जैसे ही हम उसका क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, अवकलन करेंगे तो प्लस में और समाकलन करेंगे तो माइनस में, इसलिए अपन साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा लिख सकते हैं, और उसका लोअर लिमिट 0 डिग्री और अपर लिमिट थीटा डिग्री। ठीक है, बराबर। तो यहाँ से डब्ल्यू, ये जो माइनस चिन्ह है इसको बाहर निकाल लो, कितना हो जाएगा, कॉस थीटा 0 से लेकर कहाँ तक, थीटा डिग्री तक। ओके, तो डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी। अब इसकी लिमिट लगा दो, तो पहले अपर लिमिट माइनस क्या, लोअर लिमिट, मतलब ऊपर की लिमिट थीटा की जगह क्या रखेंगे, थीटा डिग्री रखेंगे, तो कॉस थीटा डिग्री माइनस कितना रखेंगे, लोअर लिमिट कॉस थीटा की जगह कितने रखेंगे, 0 डिग्री रखेंगे। ठीक है, तो कॉस कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, तो यहाँ पर डब्ल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस पी ई कॉस थीटा डिग्री माइनस
कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 डिग्री इक्वल टू होता है 0, लेकिन कॉस 0 डिग्री इक्वल टू होता है कितना 1, जस्ट इसका अपोजिट है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू आ गई। अब W इक्वल टू ये माइनस चिन्ह हटाना है, तो ये जो प्लस था वो माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस था वो प्लस में हो जाएगा, है ना। तो P इक्वल टू कितना, W इक्वल टू कितना हो जाएगा, P 1 माइनस कितना कॉस थीटा। ये आपका क्या हो गया, फाइनल वैल्यू निकल कर आई, है ना। तो कुल कार्य कितना हो जाएगा, P 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है। क्योंकि माइनस चिन्ह को हमने ब्रैकेट को ये किया है ना, सॉल्व किया है, तो ब्रैकेट वाला माइनस चिन्ह प्लस में आ जाएगा और प्लस वाला चिन्ह माइनस में आ जाएगा, है ना। इसको समीकरण नंबर कितना कर दो, ए कर दो। तो समीकरण ए क्या है, ये विद्युत द्विध्रुव को क्या घुमाने में किए गए कार्य का क्या है, किए गए कार्य का व्यंजक है, कार्य का क्या है, व्यंजक है, बराबर, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा। इसमें भी कंडीशन होगी कि थीटा की वैल्यू 0 डिग्री रखना है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री रखना है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री रखना है, तो क्या होगा, है ना। तो 3 कंडीशन, पहली कंडीशन लेंगे केस 1, यदि क्या है, विद्युत द्विध्रुव कैसे रखा गया है, द्विध्रुव कैसे रखा गया है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, तो विद्युत क्षेत्र के क्या रखा गया है, समांतर रखा गया है। तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री, 0 डिग्री, है ना। थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि समांतर रखा गया मतलब इसी टाइप से रखा गया। और विद्युत क्षेत्र के साथ में विद्युत द्विध्रुव कैसा है, समांतर है, मतलब 0 डिग्री पर है, तो क्या हो जाएगा, तो समीकरण किससे, ए से, समीकरण ए से यहाँ पर वैल्यू कितनी रखेंगे 0। तो W इक्वल टू कुल कार्य कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस कितना 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस 1 और 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा 0। तो कुल किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0। मतलब यदि हम किसी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर ही रख रहे हैं तो उस पर कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वो विद्युत क्षेत्र के ऑलरेडी समांतर आ गया है ना। तो किया गया कार्य कितना हो जाएगा 0 होगा, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन, उसको कैसे रखेंगे अपन, लंबवत रखेंगे। लंबवत रखेंगे मतलब इनके बीच का एंगल कितना हो जाएगा, ये 0 डिग्री था तो अभी कितना हो जाएगा 90 डिग्री लंबवत रखेंगे, तो ठीक। तो केस सेकंड, यदि विद्युत द्विध्रुव को क्या विद्युत क्षेत्र के लंबवत रखा गया है, तो रखा गया है तो कितना हो जाएगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अतः समीकरण किससे, ए से, क्या वैल्यू आ जाएगी, W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 90 डिग्री रखना पड़ेगा, थीटा की जगह क्या रखना पड़ेगा 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 0। तो यहाँ पर हो जाएगा PE 1 माइनस कितना 0, और 1 माइनस 0 मतलब 1। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा PE, ठीक है। ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि लंबवत रख रहे हैं तो लंबवत को क्या करने का काम कर रहा है, ये समांतर लाने का काम कर रहा है, इसलिए अधिकतम काम हो जाएगा। अब केस थर्ड की बात करते हैं। केस थर्ड, यदि विद्युत द्विध्रुव कैसा है, विद्युत क्षेत्र के कितने 180 डिग्री पर है, तो है ना, मतलब 180 डिग्री पर है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री पर, है ना, इस डायरेक्शन में, ऐसा फिर ऐसा, है ना। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस कितना 180 डिग्री, ठीक है। तो W इक्वल टू कितना हो जाएगा, PE 1 माइनस कॉस 180 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ से देख लो इस टाइप से, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है,
ये 180 डिग्री है और ये 270 डिग्री है, और फिर ये यहाँ पर आ जाएगा 360 डिग्री। तो cos 0 की वैल्यू कितनी रहेगी 1, cos 90 डिग्री की वैल्यू 0, और ये उसकी विपरीत दिशा में है 180 डिग्री, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा -1, है ना। तो इसको इस टाइप से समझना है। ये कॉस का अपन देख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर माइनस और माइनस कितना हो जाएगा PE1 माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो W = कितना हो जाएगा 2PE, है ना। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वैल्यू निकल कर आएगी आपके 2PE, है ना। तो देखो पहले 0 समांतर था तो कोई भी कार्य नहीं किया गया, 90 डिग्री था तो PE कार्य किया गया, और 180 डिग्री था तो कितना 2PE का, क्योंकि पहले उसको 90 डिग्री घुमाना पड़ेगा। तो ये PE हो गया यहाँ से यहाँ तक के, फिर यहाँ से यहाँ तक के, और कितना हो जाएगा और PE, तो PE + PE कितना हो जाएगा 2PE। तो इस प्रकार से ये तीनों कंडीशन होगी आपके। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन है। विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य मतलब बल गुना विस्थापन, बल की जगह लगा दो बल युग्म आघूर्ण, ये पता होना चाहिए। और यदि अल्प कार्य के लिए करना है पहले तो d θ कोणीय विस्थापन लगाना पड़ेगा, है ना। तो टाउ × d θ, यहाँ से टाउ की वैल्यू रख दो P sin θ। उसके बाद में फिर ये अल्प कार्य था तो पूरा कार्य करना पड़ेगा, तो कितना 0 डिग्री से θ डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य, तो उसको समाकलन करना पड़ेगा। यहाँ से समाकलन कर दिया हमने, ठीक है। यहाँ से sin θ के सापेक्ष समाकलन किया तो कितना हो जाएगा -cos θ, माइनस को बाहर निकाला, cos θ की वैल्यू लिमिट रख दी हमने, है ना। cos 0 की वैल्यू 1, और इसको सॉल्व किया तो ये क्या हो जाएगा 1 - cos θ। फिर इसकी पहली कंडीशन θ की वैल्यू 0 डिग्री रखी, समांतर था तो लंबवत था तो 90 डिग्री, लंबवत था तो 90 डिग्री, और फिर यदि विपरीत दिशा में है तो 180 डिग्री, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 2PE, है ना। तो इस प्रकार से ये क्या हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो